Hi guys, it's Miyamo for those of you who don't know, but for those of you who do know, welcome back to this channel and welcome to episode 2 of Storytime Saturdays where I'm going to be exposing my real life decisions for your experience. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइफ भाई लाइफ 2 बार नहीं सोचता तुम्हें सेटबैक देने से पहले, 2 बार नहीं सोचेगा. And that's what we are going to be talking about today. So the reason why I'm making this video is because आपने नोटिस किया होगा मैं पिछले 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ. The reason is भाई मेरी कंसिस्टेंसी किसी से देखी ही नहीं जा रही है. भाई क्या किसी से नहीं देखी जा रही थी. हुआ ये कि मैं अभी रिसेंटली गाँव गई थी समर वेकेशंस के लिए और मैं वहाँ पे हमारा बहुत सारा इवेंट्स हुआ तो आई व्लॉग द होल एज थिंग और मेरे पास बहुत अच्छे कंटेंट मैंने फिल्म करके रखे थे. एंड आई वाज लाइक भाई अब तो मैंने धड़ाधड़ व्लॉग डालना है एंड आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग कंटेंट फॉर यू गाइज. तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑफ कोर्स. और मैंने बहुत मेहनत कर रखी थी. मैंने सारी चीज़ों को प्लान आउट कर रखा था, मैंने सब लाइन अप कर रखा था. एंड भगवान ने बोला नहीं बेटा तू बैठ, तू यहाँ बैठ, तुझे मैं बताता हूँ, तू बैठ. हुआ ये मैं गांव से वापस आई तो ऑफ कोर्स मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ इस वक्त करेंटली. तो मेरे को अब मेरे इंटर्नशिप पे रेज्यूम करना था. ओके मेरे को आई केम ऑन अ फ्राइडे, सैटरडे संडे मेरे ऑफिस में छुट्टी होती है तो आई रिज्यूम्ड बैक ऑन मंडे. 2 दिन हुए थे मुझे वापस आके. मैं मंडे को नॉर्मली एज आई शुड, मेरे को जैसे काम पे जाता है इंसान वैसे मैं जा रही थी. और मैं पर्सनल कम्यूट नहीं लेती हूँ, मैं पब्लिक कम्यूट से नहीं जाती. मैं नॉर्मली पर्सनल कम्यूट प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं खुद को टाइम कर सकती हूँ उस हिसाब से. तो मैं अपने साइड बैग को, शोल्डर बैग को अपने कभी भी पैर के सामने रखती हूँ. एंड मैंने उस दिन घाई में पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन साइड में डाल दिया और मैं जा रही थी नॉर्मली. ना मेरे इंटर्नशिप और मेरे घर के बीच में 25 मिनट का डिफरेंस है. ओके और इसके ही ये 25 मिनट में 3 हाईवेज पड़ते हैं. और मैं लाइक एनी नॉर्मल डे, मैंने पहले भी मैं इंटर्नशिप गई हुई हूँ, मैंने कभी ये चीज़ नोटिस की नहीं. उस दिन मैं अपना फर्स्ट हाईवे चढ़ रही थी, फर्स्ट हाईवे. ओके मेरी स्पीड इतनी भी कुछ ज़्यादा थी नहीं, नॉर्मल स्पीड थी. पर द थिंग इज़ कि जब रोड अनइवन होती है ना तो कितना भी तुम स्लो चला लो तुम्हारी गाड़ी उड़ेगी ही. अगर आप गाड़ी चलाते हो आपको पता होगा गाड़ी उड़नी ही है ना. मैं चला रही थी और मेरी स्पीड इतनी कुछ ज़्यादा थी भी नहीं. मेरी गाड़ी एक बम्प को हिट करती है और आई थॉट कि हाँ ठीक है नॉर्मल बम्प है, आई विल गेट ओवर इट. मेरी गाड़ी उस पे से उड़ी. नाउ उड़ी तो ठीक है बट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड. आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि भाई ये होने वाला है. मेरा फोन मेरे बैग से उड़कर हाईवे पे गिरता है. वाह, ऑन अ मंडे द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन द मॉर्निंग इज मेरा फोन गिरना. वाह, किसका मुंह देखा था क्या पता बट फोन गिर गया. अब मुझे ये चीज़ थोड़े देर बाद नोटिस हुई है कि मेरे बैग से कुछ गिरा है. और अब हाईवे के बीच में तो इंसान रोक नहीं सकता. मैंने कैसे तो धीरे धीरे अपनी गाड़ी साइड में लगाई एंड मैं पीछे मुड़ी. बिफोर आई से व्हाट हैपेंड, सल्यूट है भाई, सल्यूट है ट्रक ड्राइवर्स को. मैं मुड़ी और एक ट्रक वाला आया दौड़. फोन के ऊपर से भाई ने चलाई है ट्रक और ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है. मैंने बोला थैंक यू. अब मेरी गाड़ी के, मैं लिटरली मेरे फोन को ट्रक के नीचे कुचलते हुए देख रही थी. चलो वो तो देख लिया, कैसे तो मैं अपने फोन तक पहुंची हूँ. मैंने अपना फोन उठाया, चिधड़े उड़ चुके थे मेरे फोन के, चिधड़े.
और मैं अगर आपको समझा दूँ, मेरे फ़ोन की पीछे की बॉडी और सामने दोनों ग्लास था, तो उसका 2 भाग होना तो पक्का था। अब मुझे बुरा लग रहा था, वहाँ मैं लिटरली अपना फ़ोन हाथ में लेके आई और मुझे बुरा ये लग रहा था कि ये मेरा गिफ्ट था और ये मेरा फेवरेट फ़ोन था और पिंक कलर का फ़ोन था, तो ऑफ कोर्स ये मेरा और भी फेवरेट था। और उसको मेरे हाथ में तबाह देखा मैंने, तो मुझे एकदम से हिट हो गया। मैंने बोला अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं। तो मैंने सोचा, अब मैं तो बीच में अटक चुकी थी, ना मैं घर जा सकती थी, ना मैं पीछे तो मुड़ नहीं सकती थी। तो मैंने बोला काम पे जाते हैं। आई वेंट टू माई इंटर्नशिप और वहाँ पे मेरे कोवर्कर्स ने मेरी हालत देखी एंड दे आर लाइक, बेटा तू काम नहीं कर सकेगी, तू घर जा, तू काम नहीं कर पाएगी, तू घर जा। आई वेंट बैक होम क्राइंग, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स फ़ोन टूटने का दुख तो था, पर मुझे ये भी दुख था कि मेरा इतने दिन का मेहनत, इट वॉज ऑलमोस्ट 20 डेज की मेहनत सारी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जा चुकी है। एंड मैं उस बारे को सोच कर मैं रोने लगी। एंड कैसे कैसे तो मैं घर पहुंची। फिर मैंने ये पूरी सिचुएशन मेरी मम्मी को एक्सप्लेन की। मेरी मम्मी बोलती है, बेटा तू मोबाइल शॉप पे जा, तेरे को सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं गई मोबाइल शॉप पे एंड मैंने उनको बोला, भैया ये हुआ है, आई नीड दिस फिक्स्ड। एंड माइंड यू, मेरा इतना प्रेशर इस फ़ोन को लेकर इसीलिए हो रहा था इज़ बिकॉज मुझे ये फ़ोन कैसे भी शाम से पहले चाहिए था, क्योंकि मेरे पापा बिजनेस मीटिंग पे बाहर गए थे एंड इफ़ ही वुड हैव फाउंड आउट कि मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ है, मेरे को घर से बाहर निकाला जाता एक फ्रैक्शन में। तो आई वाज लाइक, मैं ये डील नहीं कर सकती। तो मैंने बोला, भैया मुझे कैसे भी ये फ़ोन बनाकर चाहिए, यू हैव टू हेल्प मी आउट विद दिस। ही लाइक, नहीं मैडम, हो जाएगा। आई वाज लाइक, अरे देवता मिल गए मेरे को, तो ये तो मेरे को टाइम पे बना के दे रहे हैं, ये तो मेरे को देवता मिल गए। मैंने उन्हें दे दिया फ़ोन। मैं भूल क्या गई, मैंने नज़रअंदाज ही कर दिया कि ये आदमी ने मेरी मजबूरी देख ली है। भाई नेवर शो दिस कि यू हैव समथिंग अर्जेंट। कहीं भी मत दिखाया करो कि तुम्हें अर्जेंटली कुछ चाहिए होता है, क्योंकि यही होता है। हुआ क्या, मैंने अपना फ़ोन दिया एंड आई पेशेंटली वेटेड फॉर 4 hours, क्योंकि उन्होंने बोला 4 घंटे लगेंगे बट बन जाएगा, यू विल गेट इट बाय बिफोर द टाइम यू वांट। एंड आई वाज लाइक, अरे आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं, भैया बना दीजिए। भैया को देकर आ गई। 4 घंटे बाद ही कॉल्स मी अप कि आपका फ़ोन बन के रेडी है, आप आके ले सकते हो। तुम्हारी बहन भागते हुए पहुंची है, भागते हुए। व्हेन आई टेल यू, मैं भागते हुए पहुंची हूँ। आई वॉज लिटरली रनिंग व्हेन आई वेंट। ओके, नाउ मैं गई, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में आया। ही टोल्ड मी कि वो बैंड लगा के रखे थे उन्होंने। ही इज़ लाइक, इसको निकालना मत, इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे रहने देना एंड देन यू कैन रिमूव इट। आई केम बैक होम। मैंने फेंक दिया अपना फ़ोन उठा के, मैंने रख दिया। मैंने बोला, भाई अब इसको टच नहीं कर रही, अब इसको, ये बन गया है ना, अभी इसको मैं आराम से अनबॉक्सिंग करूँगी, आराम से रखूँगी। तो अब आपको लग रहा होगा, भाई सब कुछ सही चल रहा है, तेरा तो फ़ोन टूट गया बट तेरा बन भी गया, अरे वाह वाह, लाइफ वॉज ऑन योर फेवर। रॉन्ग, लाइफ वॉज नॉट ऑन माई फेवर। 2 घंटे होते हैं, मैं उन बैंड्स को निकाल के बोलती हूँ, आहा, अब मैं अपना फ़ोन यूज़ कर पाऊँगी, मेरा फ़ोन वापस नया हो गया है, वाओ एंड ऑल ऑफ दैट। आई ओपन माई फ़ोन, ऑल माई कॉन्टेंट इज़ डिलीटेड। मैंने बोला, क्या? आई कुडंट प्रोसेस इट। तो मैंने जिधर जिधर हो सकता है वहाँ चेक किया और मैंने देखा एंड आई कांट प्रोसेस इट। मेरे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैंने देखा एंड मेरी पूरी गैलरी ब्लैंक पड़ी हुई थी। मैंने बोला, व्हाट? मतलब आई थॉट दिस वॉज एन इल्यूजन जो लाइक लाइफ इज क्रिएटिंग। इज लाइक, भाई ऑल द कॉन्टेंट दैट आई हैड कहाँ गया, कहाँ? एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग। आई वाज लाइक, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बट कैसे कैसे तो
ऑब्वियसली बहुत रात हो चुकी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है छोड़ो. एंड देन आई वेंट बैक द अदर डे. आई वाज लाइक भैया ये क्या है, इसमें मेरा गैलरी नहीं दिख रहा है, मेरा पूरा उड़ गया है क्या? बोलते हाँ उड़ाना ही पड़ेगा मैडम, आपका फ़ोन अच्छे से चल नहीं रहा था तो हमने आपका डेटा उड़ा दिया. मैंने बोला पूछा तूने? भाई मेरे पूछाएगा कौन? Who told you to delete all my data? What? कहाँ? क्यों? I freaked out. When I tell you I freaked out, I freaked out. मैंने उसको इतना चिल्लाया है उस माय गॉड, वो दुकान वाले को इतनी डांट पड़ी है मेरे से, मैंने इतना चिल्लाया उसे कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दैट. एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ वेस्ट. अब जो हो गया है वो हो गया है. एंड आई वॉज लाइक भगवान को ये मेरे साथ ही करना था. आई डोंट नो, एवरीथिंग हैपन्स टू मी ओनली. आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ एंड लाइक ये अब मेरे साथ ही होना था, ये सब गलती होता रहता है, ये वो. एंड आई वॉज लाइक यू नो वट, लेट्स लीव द होल थिंग, लेट्स डिच इट. एंड अब जो हो गया है वो हो गया है, अब जो कॉन्टेंट है वो चला गया है. एंड आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं. मैंने सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी एंड मैंने बोला ठीक है अब फ़ोन बन गया है ना, ठीक है मेरा फ़ोन सही है, मैं उस पर खुश हूँ. लिटिल डिड आई नो, एक हफ्ते बाद मेरा फ़ोन क्लोज्ड अप ऑन मी. सडनली मैंने एक दिन उसे चार्ज पर लगाया, कुछ घंटे बाद आके देख रही हूँ फ़ोन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. माई फ़ोन लिटरली क्लोज्ड. इज़ लाइक अब मैं काम ही नहीं करूँगा, जा जो कर रहा है उखाड़ ले तू. एंड माइंड यू मैंने वो फ़ोन बनाने के लिए बहुत पैसे दिए थे, पूरी सेविंग तोड़ के कहाँ से मैंने वो पैसे दिए थे, बट मैंने दिए थे. एंड मैंने देखा, मैं बोला खेल दिया ये आदमी ने. ही डिलीटेड माई डेटा ऑल्सो, ही ब्लेम्ड मी ऑल्सो, और अब मेरा फ़ोन भी एक हफ्ते में ख़राब. पर आई वॉज लाइक मैं ऐसे तो इस आदमी को निकलने देने नहीं वाली. मैं गई उसके दुकान, मैंने बोला भैया क्या है, ये क्या किया है आपने, ये तो खुल ही नहीं रहा. फिर वो बोलते हैं मैडम वो जिससे आपने बनवाया वो गाँव गया है. मैंने बोला भाग गया, वाह भाग गया. आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, आई नीड टू काम डाउन. बट ऑफ कोर्स मेरा सारा डेटा, मेरा सारा काम उसी फ़ोन में था. एंड नाउ दैट द टेक्नोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, सारी चीज़ें फ़ोन में ही होती है. आई स्टार्टेड क्रैशिंग आउट एट मेरा लिटरली मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था घर पे. आई वॉज लाइक आई कैन नॉट डील दिस, आई कैन नॉट डू इट. एंड आई वॉज लाइक अब मेरे से नहीं होगा. आई डोंट नो वॉट हैपेंड, बट the way I was so sad and I kept running. I think my parents saw how sad I was, so they realized कि उन्हें कुछ करना चाहिए इस बारे में. So they like again it was a Friday, so जब ये सब हुआ and I was running here and there and मैं literally इसी के बीच में 9 घंटे की शिफ्ट जगल कर रही थी और मैं इधर उधर भाग रही थी. I was all over the place and my parents saw that and then little did I know अगले दिन अराउंड 11:30-12 बजे तक मेरे हाथ में एक नया फ़ोन आता है. I did not see it coming, I did not expect it, and my parents just came in and they're like, here you go, this is your new phone, don't worry about that phone, let it go, take this new phone. And I'm like, okay, what? I couldn't believe the whole thing. I wish मैं वो reaction film कर पाती, but I couldn't believe it. And the fact that मैं एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट हुई हूँ इज़ बिकॉज ये जो फ़ोन है इतनी सुंदर क्वालिटी आपको इसीलिए मिल रही है बिकॉज आई हैव स्विच्ड माई फ़ोन. आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल दैट देन आई एम ऑलरेडी आई एम ग्रेटफुल टू लाइफ एज वेल कि अगर मुझे वो सेटबैक नहीं मिला होता एंड अगर मेरे फ़ोन के साथ जो भी हुआ है वो नहीं हुआ होता तो आई वुडंट हैव गॉटन दिस एंड आई हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव. So yeah, that is something that happened and इसीलिए 2 हफ्ते का डिले हो गया. So yeah, that's it for this video. If you like it, please go like, subscribe to my channel and let me know what you think about this video.
and comment down below if you want to see more videos like this, and I'll make sure to deliver it to you. And yeah, I hope I'll meet you in the next video. Until then, peace.